अमूमन हम कहते हैं जो गुलाब फूल है वो फूलों का राजा कहा जाता है और गुलाब का दर्शन करना हो तो झारखंड का जो राजभवन है और राजभवन का जो गार्डन है वो आम लोगों के लिए खुला है और हम आपको दिखाएंगे यहाँ कितने प्रकार के गुलाब फूल हैं और हजारों की संख्या में यहाँ गुलाब के जो पौधे लगे हैं उसको हम तमाम लोगों को दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत हम पहले करते हैं और यहाँ के जो गार्डन के जो हेड हैं उनका नाम है नीलेश जी। नीलेश भाई। हाँ, नमस्कार सभी को। मेरा प्रणाम। अभी आप ये गुलाब गार्डन देख रहे हैं, करीब करीब 20 से 25 हज़ार गुलाब की प्लांट यहाँ पे लगे हैं और 150 से 200 वैरायटी यहाँ पे गुलाब की आपको देखने मिलेगी। उसमें कुछ इंडियन वैरायटी है, कुछ विदेशी वैरायटी है, जैसे कि हमारा पुस्सा अजय हो गया, आबरा कडाबरा हो गया, ब्लैक लेडी हो गया। ऐसी बहुत सारी अनगिनत वैरायटी यहाँ पे आपको देखने की मिलेगी। कुछ सेंटेड वैरायटी है, कुछ नॉन सेंटेड वैरायटी। हाइब्रिड वैरायटी बेसिकली नॉन सेंटेड वैरायटी रहती है और खासियत है कि हम लोग इसका जो गुलाब के ऊपर काम अक्टूबर से ही करना शुरू करते हैं और आज ये पूरा खिल के फर्स्ट टाइम ये खिला हुआ गुलाब आपको दिखेगा। ऐसे सेकंड टाइम ऐसे करके 2-3 लेयर में गुलाब खिलता है। और बताइए कि लगभग 150 से ऊपर गुलाब के वेराइटीज़ हैं और कितने लोग मेहनत करते हैं और कैसे चीज़ों को सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं? नहीं, हम लोग ये गुलाब की तैयारी जब अक्टूबर से करना शुरू करते हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग इसको बढ़िया से कुदारी से खुदाई करवाते हैं, उसका जड़ ओपनिंग करवा के उसमें बोन मील लेके मिक्स खाद हो या बहुत सारी बेजल डोज बनाते हैं। बेसिकली एनपीके हो, डीएपी हो, पोटास, फास्फोरस, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे इसके जड़ों में डाल देते हैं और इसको भरवा देते हैं। फर्स्ट टाइम ये होता है, फिर आपका 1-1.5 महीने होता है तो फिर उसके बाद जो हम लोग सेकंड बेजल डोज बनाते हैं उसमें रूट के ऊपर ज़्यादा। अमूमन लोग घरों में गुलाब का पौधा लगाते हैं, तो गुलाब का पौधा हेल्दी रहे और सुंदर गुलाब फूल हो उसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो मेन चीज़ है कि गुलाब को ट्रेस में लेना ज़रूरी है। जब आप पौधा को कटिंग करते हैं उसके पहले आप कुछ दिन पानी रोक दीजिए और उसको ट्रेस में ले जाइए और उसकी जड़ जो पुरानी जड़ है कुछ उसकी कटिंग करवा के फिर माने कि ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है कि पूरी गुलाब मर जाए। थोड़ा सा रूट कटिंग होता है हर साल और ये अब जड़ को साफ करवा दीजिए। नहीं कट करना है तो साफ करवा के जड़ को थोड़ा धूप दिखवा दीजिए। फिर उसको बोन मील हो, डीएपी हो, पोटास, फास्फोरस, ये सब चीज़ों के साथ आप ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल करेंगे तो रूट की डेवलपमेंट अच्छे से होगी। और फिर उसको आप मिट्टी से ढक के टाइम टू टाइम एनपीके का स्प्रे और लिक्विड में उसको ड्रेंचिंग करवा सकते हैं। उसके कारण आपकी गुलाब बहुत सुंदर है। नीलेश भाई थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये बताइए कि आप ब्लैक टोन के भी गुलाब होते हैं? मैं तो जमशेदपुर में पूरा ब्लैक मेरे पास सर रोज नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ देखेंगे कि ये रेडिश ब्लैक है, माने कि ये जैसे ही पूरा खिलते जाता है तो ये पूरा ब्लैक होने जाता है। हम लोग इस साल का कोशिश है हमारा कि एक ग्रीन पेटल भी यहाँ पे हम लोग लेके आने वाले हैं रोज और ये ब्लैक पूरा ब्लैक स्टोन भी हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। पूरा ब्लैक स्टोन नहीं है 100% ब्लैक वाला, लेकिन हमारे रेडिश ब्लैक में है। 100% ब्लैक नहीं, ब्लैक की तरफ वो जाता है वैसे। नीलेश भाई यहाँ तो मैं जो देख रहा हूँ कि बहुत हर गुलाब दूसरे से मिल नहीं रहा है। नहीं, सब गुलाब अलग है। हमारी खासियत है कि हम लोग अलग अलग वैरायटी को यहाँ लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि मैं 8 साल से ये झारखंड का राजभवन का एग्रीकल्चर और ये गार्डन देख रहा हूँ पूरा, तो यहाँ पे हम लोगों ने यही कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी लोगों को प्रदर्शित करें, दिखा दे। और इतना बड़ा हमारे इतना गुलाब का कहीं झारखंड में कलेक्शन नहीं है किसी के पास। अच्छा, ये राजभवन का जो गुलाब है कहाँ कहाँ आप लोगों ने कंपटीशन में भी प्राइज? हम लोग अभी तो जमशेदपुर जा रहे हैं, मेकॉन में भी कंपटीशन हो रहा था, उधर भी हम लोग मेकॉन और जमशेदपुर में भी हम लोग कंपटीशन में गए। इसी साल हम लोगों ने मेकॉन में करीब 4 प्राइज़ लिए थे गुलाब में, अलग अलग वैरायटी के ऊपर। आने वाले समय में आई होप कि हम लोग बहुत ज़्यादा वैरायटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्राइज़ लाने की कोशिश करें। हम लोगों ने सुनी है कि जो देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री रही थी इंदिरा गांधी का क्या कनेक्शन रहा है रांची का जो गुलाब है, राजभवन का जो गार्डन का गुलाब है? नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी जब यहाँ रांची राजभवन में आती थी
उनका गुलाब के प्रति काफ़ी प्यार रहा है। और मैं तो उस समय नहीं था, लेकिन मेरे जो सीनियर थे वो यहाँ पे वर्क, तो उन्होंने हमेशा हमको बताया कि जब जब इंदिरा गांधी जी यहाँ से जाती थी, या बहुत बार यहाँ से भी रोज़ उनको भेजा गया था, और वो हमेशा अपने भाषण में दीदार या बोलती रहती थी कि झारखंड के जो राजभवन के गुलाब है, या झारखंड के बेसिकली गुलाब है, वो पूरा इंडिया में बहुत फेमस है और बहुत खूबसूरत रहते हैं। और उसकी क्वालिटी भी आप देखेंगे कहीं कहीं फूल की, तो बहुत बड़े बड़े आकार के गुलाब आपको दिखाने मिलेगी। तो हम लोग जैसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा प्रशांदा से भी कहेंगे, प्रशांदा थोड़ा गार्डन की तरफ भी जो रोज़ हैं, गुलाब हैं, अलग अलग वेराइटीज़ के जो गुलाब हैं उसको दिखाएं थोड़ा। हर गुलाब का कलर अलग है और हर गुलाब जो है अपने आप में सिंगल है, मतलब वो एक दूसरे से मिल नहीं रहा है। तो ये खासियत है रांची के राजभवन का जो गार्डन है, और विशेष तौर से जो गुलाब फूल का जो गार्डन है वो अद्भुत है। तो ये हम देखेंगे एकदम अलग अलग कलरों में है, खूबसूरत कलर है। और जाहिर सी बात है कि ऐसे समय में जब आप गुलाब का दीदार करेंगे तो ये आप तमाम झारखंड के लोग गर्व महसूस करेंगे कि कितने वैरायटीज़ के जो गुलाब हैं वो रांची में होते हैं। तो ये देखेंगे दूर तक आपकी जब नज़रें जाएंगी तो ये पूरे राजभवन में लगभग 20,000 के करीब जो है गुलाब के पौधे हैं, और लगभग 150 से ऊपर जो है गुलाब के वैरायटीज़ हैं। तो अद्भुत है, खूबसूरत है। आप भी यहाँ आएँ और गुलाब फूल का अवलोकन करें, दीदार करें, क्योंकि ऐसा मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। तो हम रांची के राजभवन का जो गार्डन है वो 12 फरवरी तक खुला है, और यहाँ देखेंगे लोग तस्वीर भी ले रहे हैं, गुलाब फूल की भी तस्वीर ले रहे हैं। थोड़ा इन लोगों से बात भी करते हैं कि कैसा लगा यहाँ का गार्डन। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है, अलग अलग तरह का फूल है, बहुत सुंदर। ऐसा गार्डन आप लोग पहले कभी देखे? नहीं, पहले तो यहीं सबसे पहले देखे हैं, पहले कहीं भी नहीं देखे। तो ये आप देखेंगे जो गार्डन की जो खूबसूरती है, और जो अलग अलग वेराइटीज़ के जो गुलाब फूल हैं, वो जो भी यहाँ आ रहे हैं तमाम, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और सबको आना भी चाहिए। नहीं, हम मेरा घर तो यहीं है, हम यहीं, हाँ रांची के। इस बार बहुत अच्छा लग रहा है गार्डन पूरा। अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार आए हैं यहाँ राजभवन में, और बहुत यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। तो ये है रांची राजभवन का जो गार्डन है वो अपने आप में अद्भुत है। और यहाँ जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ लगभग 20,000 के करीब जो पौधे हैं गुलाब के वो हैं, और 150 से ऊपर अलग अलग वेराइटीज़ के गुलाब हैं। तो हम आपको अलग अलग जो गुलाब हैं उसकी तस्वीर दिखाते हैं, और हर गुलाब का जो कलर है वो एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से वेराइटीज़ भी अलग है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी तमाम लोग आते हैं, लगभग लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं और गुलाब फूल देखने के लिए विशेष तौर से राजभवन पहुँचते हैं। तो हम आपको राजभवन की तस्वीर दिखा रहे थे, और यहाँ विशेष करके जो गुलाब का जो गार्डन है वो अपने आप में अद्भुत है, खूबसूरत है। राजभवन के खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं लड़ाकू विमान MiG-21। और मेरे पीछे जो आप तस्वीर देखेंगे उन तस्वीरों को पहले दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये अपने आप में अनोखा है, अद्भुत है, और इसकी वीरता की जो कहानी है तमाम लोग जानते हैं। और ये आप देखेंगे राजभवन में ये पहली बार इस तरह की पहल की गई है कि भारतीय सेना के द्वारा इस्तेमाल किए गए जो लड़ाकू विमान हैं उसको
यहाँ पे रखा गया है। और हमारे साथ नीलेश भाई हैं। नीलेश भाई थोड़ा बताएंगे। यहाँ एक लड़ाकू विमान है और एक तरफ ये तोप भी है। हाँ, नमस्कार सर। ये जो अभी पिछला महीना दिसंबर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनके कमला हस्त द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये फाइटर जेट है, पंजाब से आया हुआ है। मैक 21 इसका नाम है। और ये बहुत सारी जो पाकिस्तान युद्ध हो या बाकी चाइना के साथ हुआ था, ये सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया गया है। काफ़ी ये नामी फाइटर जेट है। तो इसको हम लोग जतन रखने के लिए यहाँ पे ला के लोगों की सेवा में रखा हुआ है कि लोग इसको देखें और इसका हिस्ट्री समझ ले। वहाँ हिस्ट्री बोर्ड में इसका सब हिस्ट्री लिखा हुआ है। बहुत ही प्रशंसनीय इस फाइटर जेट का काम है सर। और सामने जो तोप है, ये कहाँ से है और किस रूप में इसकी अदम्य ये जो सामने आप तोप देख रहे हैं, तोप का नाम है T-55 टैंक है। वो बेसिकली वो टैंक जब पाकिस्तान युद्ध हुआ था 72 के आसपास, तो उस समय उसका बहुत योगदान रहा है। और उसमें हिस्ट्री भी लिखा हुआ है कि वो माने कि हम लोग को जीत हासिल करने में वो काफ़ी आगे था। तो इसलिए हम लोगों ने झारखंड में उसको भी हम लोग पुणे से मंगवाए हैं। और पुणे वहाँ का मिलिट्री कैंप से उसको यहाँ पे मंगवा के उसको हम लोग यहाँ पे एक ऐतिहासिक सामग्री को जतन रखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये आप देखेंगे भारतीय सैनिकों द्वारा जो इस्तेमाल किया गया लड़ाकू विमान है और जो तोप है जो भारत पाकिस्तान युद्ध में इसके इस्तेमाल हुए थे। तो सैनिकों की वीरता, भारतीय सेना की जो अदम्य साहस है और किस तरह से भारतीय सेना समृद्ध हो रहा है, ये तमाम चीज़ों का अवलोकन करना हो तो राजभवन में तमाम चीज़ें जो हैं हम कह सकते हैं लड़ाकू विमान और तोप अपने आप में गवाही दे रहा है कि भारतीय सेना अदम्य है, भारतीय सेना आगे बढ़ रही है। और पीछे यदि इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो ये इतिहास के पन्नों की कहानी और वीरता की कहानी बताता है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। हम दिखा रहे हैं राजभवन के गार्डन की तस्वीरें और इस वक्त हम राजभवन के मूर्ति गार्डन में हैं। एक बार थोड़ा झलक दिखाते हैं। यहाँ अलग अलग मूर्तियाँ हैं और यहाँ आप देखेंगे जतरा टाना भगत की मूर्ति लगी है और यहाँ आप देखेंगे उनका इतिहास है। और अलग अलग मूर्तियों के साथ साथ फ्लावर्स भी अलग अलग लगे हैं। और हमारे साथ नीलेश भाई हैं। नीलेश भाई से ही जानेंगे कि यहाँ किन की मूर्तियाँ हैं और इन मूर्तियों का महत्व क्या है, झारखंड से क्या कनेक्शन है। नीलेश भाई थोड़ा सा ऐसे हो। हाँ, नमस्कार सभी दर्शकों को। यहाँ हम राजभवन उद्यान देखते हैं और अभी हम लोग मूर्ति गार्डन में हैं। मूर्ति गार्डन का खासियत हमारा ये था कि हमारे पास जितने भी झारखंड के शूर योद्धा हैं जिन्होंने ब्रिटिश आंदोलन में झारखंड का नेतृत्व किया अलग अलग एरिया से, तो उन लोगों को हम लोग यहाँ पे उनकी जीवन हिस्ट्री और उनके स्टैचू को हम लोग लगाने की कोशिश की है। जैसे कि वहाँ देखेंगे तो तेलंगा खड़िया है, फिर यहाँ जतरा टाना भगत है, वहाँ आप देखेंगे तो गया मुंडा है, फिर उस तरफ आपसी दुकानों का भी नया मूर्ति आया है, उसको भी हम लोग कर रहे हैं। फिर उधर आपके गौतम बुद्ध है,
फिर वहाँ पे स्वामी विवेकानंद सामने लगने वाले हैं। ऐसे और 4-5 मूर्तियाँ हैं जो लगने वाली है। इसका हिस्ट्री भी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस एरिया में कितना समय के और सालाना कौन से साल में इनका योगदान झारखंड के लिए हो रहा है। ये सब हम लोगों को खुद भी प्रेरित करता है और आने वाले काफ़ी लोग साल में एक बार आते हैं। हर दिन का आप लोग पब्लिक देख ही रहे हैं इतना आता, तो उन लोगों को भी एक प्रेरणा स्रोत होता है। यहाँ अलग अलग तरह के फ्लावर्स भी मैं देख पा रहा हूँ। कौन कौन फ्लावर्स हैं, थोड़ा उसके बारे में बताओ। यहाँ पे अभी खास मूर्ति गार्डन का हम लोग बात किया जाए तो अभी सीजनल फ्लावर की बात करें तो हमारे पास कैलेंडुला लगा है, स्टॉक लगा है, इम्पिसन लगा हुआ है, सुवर्ण पॉपी लगा हुआ है, डॉग फ्लावर लगा है, सालविया है। फिर उधर जो आप देखेंगे तो आपका उस तरफ आपका एंथुरियम कहीं लगा हुआ है, फिर आपका ऑयस्टर लगा हुआ है, काफ़ी चीज़ है। गुलाब एक छोटा सा पैच। भाई राजभवन के बारे में ये कहा जाता है कि कई ऐसे पौधे हैं जो रेयर हैं, आपको बहुत कम दिखाई देंगे या रेयर है। रियर पौधा में तो काफ़ी चीज़ हमारे पास है। जिसको अभी फल की बात करें तो हमारे पास फलसा है, अभी झारखंड में बहुत कम जगह आपको मिलेगा, रियर है। फिर आपका कुसुम का भी है, कुसुम के भी पहले फल खाए जाते थे, वो भी एक फल में है, रियर अभी होते जा रहा है। सिंदूर का पौधा है, शिवलिंग का हमारे पास एक पौधा है, कल्पवृक्ष है, रुद्राक्ष है, ये सब रियर प्लांट है। पुराने वृक्ष की बात करें तो हमारे पास कुसुम पुराना है, 150-200 साल पुराना। अशोक, हाँ यस अशोक है। फिर हमारे पास आपको देखा जाए तो महोगनी है, 150-200 साल है। फिर कुछ साल के भी पौधे हैं। कहा जाता है नीलेश भाई की कुछ मेडिसिनल प्लांट भी काफ़ी। तो हमारे पास एक मेडिसिनल उद्यान है, महात्मा गांधी मेडिसिनल उद्यान करके हम लोग वो है, उसमें करीब 40+ वैरायटी है, जिसमें शतावर अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, फिर कालमेघ है, आपका जंगली आपका वन प्याज है, काली मिश्री है, फिर आपका कर्पूर है, बहुत सारी चीज़ है। 40 के प्रकाश टीलिया हो या एलोवेरा है, बाकी काफ़ी चीज़ हरजोड़ है, आपका भिंगराज, ऐसे बहुत सारी चीज़ औषधि है। देखिए आप जरूर आइए राजभवन, क्योंकि ऐसे मौके साल में एक बार मिलते हैं। और थोड़ी हम तस्वीर भी दिखाते हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हैं, जो स्टैचू हैं, वो झारखंड से जुड़े हुए हैं और अपने आप में अद्भुत रहे हैं। इनका जो व्यक्तित्व रहा, देखिए तेलंगाना खड़िया की एक आदमकद प्रतिमा लगी है। झारखंड के गुमला से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बसे मुरुंग गांव में 9 फरवरी 1806 में तेलंगाना खड़िया का जन्म हुआ था। और जाहिर सी बात है कि जब यहाँ ब्रिटिश राज का जो खिलाफ विद्रोह हुआ तो इनका जो योगदान था वो अद्भुत रहा था। लोग यहाँ आए और यहाँ के जो सूरवीर हैं, जो क्रांतिकारी रहे, उनकी तस्वीरों को देखें और अपने दिमाग में ये रखें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें बहुत काम आती हैं। इस तरफ हम आपको दिखाएंगे, यहाँ आप देखेंगे तो ये यहाँ पे जतरा टाना भगत की आदमकद प्रतिमा है और ये भी अपने आप में इतिहास कहता है। और जतरा टाना भगत तो वो एक ऐसे व्यक्तित्व के रहे थे, आज इन्हीं से शुरू हुआ है टाना भगत। एक अलग समाज है, एक अलग परिवार है। तो ये आप देखेंगे अलग अलग फ्लावर्स हैं और यहाँ आप देखेंगे गया मुंडा की प्रतिभा है। और गया मुंडा एक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंडा उलगुलान के प्रधान सेनापति रहे थे। और यहाँ आप देखेंगे इनकी जो प्रतिमा है वो बताती है कि वो वैसे समय में थे जब तमाम चीज़ों की सुविधाएं नहीं थी। हाथों में देखेंगे कुल्हाड़ी है, तीर है। और यहाँ इस तरफ जो मूर्ति है वो है तिलका मांझी का, जिसका तिलका मांझी की जब बात होती है तो संथाल परगना से इनका कनेक्शन होता है और इनका भी एक बड़ा योगदान ब्रिटिश शासन काल में रहा था। ये आप तस्वीर देखेंगे तिलका मांझी की जो आदमकद प्रतिमा है वो अपने आप में ये बताता है कि
ये वैसे सूरवीर रहे हैं जिनके योगदान से आज हम ऐसे जगहों में घूम रहे हैं और इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज है, तिलका मांझी। और यहाँ इस तरफ देखेंगे तो विवेकानंद की मूर्ति है जिनका इनॉग्रेशन होना है, और इधर आप देखेंगे तो इस तरफ भी प्रतिमा लगी है। तो ये ज़रूर बताता है कि राजभवन का जो गार्डन है वो अपने आप में अद्भुत है। लेकिन हम आपको एक ऐसी मूर्ति दिखाएंगे जो कि ब्रिटिश शासन काल में जब राजभवन यहाँ बना था, राजभवन की जब स्थापना हुई थी, उस समय से ये मूर्ति है और ये ब्रिटिश शासन काल की मूर्ति है। तो ये भी अपने आप में गवाही देता है और ये मूर्ति भी अद्भुत है। ये देखिए रांची, ये राजभवन की तस्वीर है और सामने अशोक स्तंभ है, और ये राजभवन की तस्वीर आपका अमूमन जब आप यहाँ अंदर आएंगे तभी देख पाएंगे। तो ये साल में एक बार ऐसा मौका यहाँ आता है। देखिए, मैं इसी मूर्ति की बात कर रहा था। ये मूर्ति ब्रिटिश शासन काल के समय से है, मतलब जब राजभवन बना था और तो उसी समय से ये मूर्ति यहाँ पे है। और ये मूर्ति के बारे कहा जाता है कि जो एक बड़े अधिकारी रहे थे उनकी बेटी की ये मूर्ति है। तो ये आज भी यहाँ पे है, और यहाँ पे ईयर आप देखेंगे, यहाँ लिखा है 1935 की है। ये मूर्ति जो बनी हुई है ये 1935 की है। तो ये साफ उसी समय जब बना था उसी समय यहाँ ईयर लिखा था, और संभावना व्यक्त की जा रही है कि यहाँ नाम भी उसी की, यहाँ नाम, उसका नाम यहाँ लिखा है। तो राजभवन की जो खूबसूरती है, राजभवन आने में तमाम लोगों को पसंद लगता है। और यहाँ यादगार जो तस्वीरें हैं, लोग यहाँ तस्वीर भी अपने अपने मोबाइल में लेते हैं। और राजभवन का हर अलग अलग जो क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों के अलग अलग नाम हैं। तो हम आपको मूर्ति गार्डन की तस्वीर दिखा रहे थे कि मूर्ति गार्डन में क्या क्या है। देखिए, कई यूथ हैं वो भी घूमने आए हैं, उनसे बात करते हैं। इधर आ जाइए, इस तरफ। कैसा लगता है ये मूर्ति गार्डन आपको? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम पहली बार आज आए हैं, अच्छा लग रहा है घूम के। हमने अभी देखने को बहुत कुछ मिल रहा है, अनेक प्रकार के फूल मिल रहे हैं, यही सब मिल रहा है। क्या नाम हुआ आप? मेरा नाम विकास उरांव हुआ, मैं रातों से हूँ, छात्र हूँ। अभी हम लोग हैं मूर्ति गार्डन में। जी, मूर्ति गार्डन में आपने मूर्तियों को देखा, जतरा टाना भगत की मूर्ति है, तिलका मांझी की मूर्ति है, तमाम लोगों के इतिहास लिखे हुए हैं। कैसा लगता है इन मूर्तियों से, क्या प्रेरणा मिलती है? कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। क्रांतिकारी का, जो कि झारखंड क्रांतिकारी में काफ़ी सारे सहयोग हैं इन लोगों का। तो इन सब मूर्तिकारों से हमें ये भी प्रेरणा मिलती है कि काफ़ी संघर्ष किए हैं। तो इसी तरीके से हमको संघर्ष करना चाहिए। ऐसे नहीं कि क्रांतिकारी में अन्य चीज़ों में, शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने क्रांतिकारी कर सकते हैं, अपना बेहतर शिक्षा ला सकते हैं। ये सब चीज़ को देख के काफ़ी अच्छा है, और ये सब खोलना चाहिए हमेशा, ताकि अपना परिवार के। साल में एक बार खुलता है, थोड़ा समय कम है लेकिन हर बार। जी, साल में एक बार खुलता है लेकिन हर बार खुलता है। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टूडेंट लोग आते हैं यहाँ पे, और हर तरह के लोग आते हैं यहाँ पे। कहाँ से आए हो? बरियातों से। अच्छा लगा, सबसे अच्छा लगा वो सेट झरना सा। देखिए, हर कोई की अलग अलग पसंद होती है, लेकिन राजभवन का जो गार्डन है वो अद्भुत है, अनोखा है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे रेयर पौधे हैं और काफ़ी पुरानी मूर्ति जिसका मैं जिक्र कर रहा था। तो राजभवन भी देखिए, राजभवन का गार्डन देखिए, और ऐसे समय में आप अपने पूरे परिवार के साथ आएँ, क्योंकि यहाँ आने से लोगों का जो जीवन शैली है वो बदलता है, मन भी लगता है, और परिवार के साथ आएंगे तो तमाम लोगों को कहीं ना कहीं खुशियां ही मिलेंगी। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरेंद्र प्रसाद के साथ अंजलि कुमार, रांची।